व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात गाज़ियाबाद के एक बहुत बड़े कॉइन कलेक्टर से करवाने जा रहा हूं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने कॉइन कलेक्शन के सफ़र की शुरुआत इन्हीं से मोटिवेट होके की थी। अगर आप कॉइन कलेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इंटरेस्टेड ना भी हो कॉइन कलेक्शन में, फिर भी आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। देवराज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवराज शर्मा है और मैं गाज़ियाबाद वसुंधरा में रहता हूँ। वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास हमारा घर है। देवराज जी, कितने टाइम से आप ये कलेक्शन का काम कर रहे हो, कॉइन कलेक्शन का? करीब 6 साल से कर रहा हूँ। कैसे शुरुआत की आपने इसकी कॉइन कलेक्शन की? बस ऐसे ही कुछ वीडियो देख ली यूट्यूब के अंदर, जिसमें तो उसमें जेन्युइन बातें समझ आई। फिर सिक्कों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये अगर पुराने सिक्के इकट्ठे किए जाएं, है ना, तो वो कीमती होते हैं, रेयर होते हैं। तो फिर ये धीमे धीमे पनवाड़ियों की दुकान पे जाके सिक्के इकट्ठे किए, परचून की दुकान से लाए, मंदिरों से लाए, भिखारियों से भी लिए। तो उनसे ले के सिक्के छांटे और उसके बाद धीमे धीमे करते करते काफ़ी बड़ा स्टॉक बना लिया है। तो देवराज जी, अगर किसी ने कलेक्शन शुरुआत करनी हो तो क्या कहोगे आप, कैसे करनी चाहिए उसको कलेक्शन की शुरुआत? देखिए, एक तो होता है शौक, है ना, और एक होता है उसके अंदर मतलब मास्टर बनना, है ना, प्रोफेशन बनाना, उससे पैसे कमाना, राइट। अब शौकिया तौर पे अब हमने देखो स्टार्टिंग जब की तो हमने बड़ी गलती की। हमने हर सिक्का रख लिया एल्बम के अंदर, है ना। अब एक रुपये का, हर मिनट का, हर साल का, है ना, 4 मिनट के इकट्ठे करने चालू कर दिया। एल्बम बना दी, एल्बम बन गई 20 किलो की, ठीक है। अब वो एल्बम फट भी गई हैं कई जगह से, मतलब अब वो इस समय 5-6 एल्बम पड़ी हैं और अलग से सिक्के अलग रखे हुए हैं। करीब 40-50 किलो सिक्के और होंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो पता नहीं था कि भाई कौन सा सिक्का कीमती है, कौन सा है। बस देखा 20 रुपये की कीमत लगा के रख दी, 25 रुपये देखा। सबसे पहले किताब खरीदी, स्टेशन में जाके, मतलब आपको जानकारी मिलेगी, ठीक। फिर वहाँ से कुछ बुक्स खरीदी, किताबें खरीदी, किताबों में एक्चुअल रेट देखा, सारी चीज़ देखी, फिर समझ आया। फिर सिक्के कलेक्शन करने चालू किए धीमे धीमे। अब बिल्कुल मतलब इतना रखा हुआ है, इतना मतलब सारे मिनट के सिक्के रखे हुए हैं। बाद में पता लगा कि केवल रेयर वाले सिक्के, म्यूल को वाले सिक्के वही इकट्ठे करने चाहिए जो तुरंत बिक जाते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा कोई हॉबी या शौक तो है नहीं कि मेरे को, मतलब मैंने तो इसको मतलब ये कि इससे पैसे कमाएंगे, इसको प्रोफेशनली बनाएंगे, अपना कुछ करके बिजनेस करेंगे करके मैंने ये चालू किया था। और काफ़ी बेचा भी है, एग्जीबिशन में भी काफ़ी सिक्के बेचे हैं हमने, राइट। और अभी ख़रीदार भी बहुत सारे हैं। अब इस समय फेसबुक के अंदर खूब सिक्का बिकता है। अभी हमने फेसबुक में रजिस्टर किया नहीं है, लेकिन अब है उम्मीद कि भाई फेसबुक से ही चालू करेंगे, ठीक है। और भाई हमारे मिले हुए हैं, मुकेश भाई, है ना, इनकी हमारी एग्जीबिशन की ही मुलाकात है। उन्होंने एक पहला सिक्का हमसे ही खरीदा था, बीजू पटनायक का, है ना, 5 रुपये का। बिल्कुल। तो बस ऐसे करते करते ये कलेक्शन हमारी बड़ी हो गई। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी कलेक्टर ने एज बिजनेस शुरू करना हो, एज बिजनेस इसको, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, कैसे? हाँ, तो हॉबी, अभी मैं जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं सही से जवाब नहीं दे पाया। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको हॉबी के तौर पे करना है तो एल्बम खरीदिए, ठीक है, एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है, और उसमें जो सिक्का आए मार्केट से वो स्टोर करते जाइए, राइट, है ना। क्यों उसको मतलब आपने रखना है बस, है ना। शौक के तौर पे एल्बम बना ली, जैसे हम फोटो की एल्बम बनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को भाई ये बना रखी है। और अगर आपने उससे पैसा बनाना है तो आपको, आपके पास बुक होनी चाहिए, खूब स्टडी करो किताबों की, एग्जीबिशन में खूब जाओ, और उसके बाद खूब सारी आप यूट्यूब के अंदर वीडियो देखो। आज की डेट में तो भंडार भरा पड़ा है वीडियो के, है ना। तो आपको सिक्के की सही कीमत पता लगेगी, कौन सा सिक्का कीमती है, कौन सा सिक्का म्यूल होता है, कौन से सिक्के मैग्नेटिक होते हैं, और मतलब आपको हर किस्म का सिक्का 50,000 का भी है, सिक्का 1 लाख का भी है, सिक्का 5 लाख का भी है, 10 लाख का भी है।
तो हर चीज़ आपको पता लगेगी, उसके हिसाब से आप कलेक्शन करना चालू करें और इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आज की डेट में देखिए कोरोना के बाद से तो इसमें एक लहर सी आ गई है, इतनी तेज़ी आ गई है, अब इसमें जागरूकता इतनी ज़्यादा है, यूट्यूब में इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो लोग इतना ज़्यादा मतलब कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अभी फ़ोटो वाला कोई भी सिक्का उठा लीजिए आप, 2024 जब आएगा तो हर 2 4 5 10 सिक्कों को छोड़ के हर फोटो वाला सिक्का 300 रुपये से ऊपर उसकी कीमत मिलेगी आपको। जितने भी कॉमोडिटी कॉइन है आज की डेट में वो सब महंगे होने वाले हैं। और मार्केट से अब हम भी जाते हैं, हम भी पनवाड़ी वगैरह की दुकान से लेने जाते हैं, अगर सिक्के लेते हैं ना तो फ़ोटो वाले सिक्के दिख नहीं रहे। ये 5 रुपये के सिक्के में आता है स्वतंत्रता संग्राम वाला सिक्का आता है, कॉपर निकल का सिक्का आता है, ठीक है, बहुत महंगा है, ठीक, मतलब आप लेके चलो कि 10,000 रुपये की कीमत मान के चल लो आज की डेट में। स्वतंत्रता संग्राम, खादी उद्योग और उसके बाद डांडी यात्रा, कॉपर निकल की बात कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों सिक्के है ना आज की डेट में एक ही रेट चल रहे हैं, है ना, 10,000 रुपये तीनों ने छू लिया रेट, राइट। अब इसमें स्वतंत्रता संग्राम वाले में एक सिक्का आता है स्टील का, राइट, वो भी 100 रुपये 150 रुपये की उसकी कीमत बुक के अकॉर्डिंग दिखा रखी है, 200 250 300 रुपये से नीचे वो सिक्का नहीं है। और उसमें भी एक सिक्का म्यूल वैरायटी का सिक्का आता है, जिसमें मतलब स्टील के सिक्के में कॉपर निकल की डाई यूज़ हुई है। अच्छा। तो वो सिक्का काफ़ी रेयर है, काफ़ी कीमती है, मतलब 4-5 हज़ार रुपये उसकी आज की डेट में वैल्यू है। मेरे पास वो 3 या 4 सिक्के मेरे पास मेरे सर्कुलेशन में आए, मैंने छांट के रखे हुए हैं। डाई वैरायटी है उनमें, है ना? हाँ, डाई वैरायटी मतलब कॉपर निकल की डाई यूज़ हो गई स्टील के सिक्के के अंदर। हाँ, तो वो उसमें वही रेयर है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये स्टील का सिक्का अगर आपके पास है स्वतंत्रता संग्राम वाला, तो आप इसको संभाल के रखिएगा, इसकी भी कीमत आसमान छू जाएगी। ये बहुत मतलब अब डांडी यात्रा का स्टील का सिक्का है, जगत गुरु के स्टील के सिक्के हैं, बाकी जितने भी स्टील के सिक्के हैं ज़्यादा कीमती नहीं है। खादी विलेज का भी आपका स्टील का सिक्का है, वो रेयर में वैसे ही जा चुका है, राइट, वो भी उसकी भी कीमत आने वाले टाइम पे बहुत ऊपर जाने वाली है। ये 2 सिक्के स्टील में आप लेके चलो, ये कॉपर निकल का स्वतंत्रता संग्राम वाला और ये वाला सिक्का खादी विलेज का, है ना, और ये आपका बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये 3 सिक्के अगर आप कलेक्शन में आपके हैं तो इनको संभाल के रखें, इनके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। तांत्या टोपे का सिक्का, जो तांत्या टोपे का सिक्का, तात्या टोपे का तो ये तो सब वैसे ही आप उठा के देखोगे, जो देखिए सिक्के कौन से कीमती होते हैं, जो एक ही मिनट से ढला हुआ सिक्का होगा ना, वो आप समझ के चलिए कि वो सिक्का रेयर होगा। तो हमारे कलेक्टर्स भाइयों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप किताब खरीदें, किताब खरीदने के बाद उसमें देखें कि केवल सिंगल मिंट में ढले हुए सिक्के कौन से हैं, तो उन सिक्कों को तो आप तुरंत कलेक्ट कर लें, सिंगल मिंट वाले। और बाकी अब एक के पुराने कॉमरेटिव कॉइन हैं, 54 हैं, 4 आने 25 पैसे कॉमरेटिव कॉइन आपको देखने को नहीं मिलेंगी, 8 आने हैं, है ना, कॉमरेटिव कॉइन में आते हैं बहुत सारे, और एक 98 आती है जो निकल के अंदर बनी होती है, जिसको आप मैग्नेट टच कराएंगे तो वो मैग्नेट को पकड़ लेता है, ठीक है। और कुछ आपके जवाहरलाल नेहरू के सिक्के भी निकल के बने हुए हैं, 98 बनी हुई हैं, 1960 के करीब की 98 हैं, तो वो थोड़ा रेयर वैरायटी की मतलब पुरानी चीज़ें हैं। ये जितना पुराना होता जाएगा उतना रेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जिसकी ढलाई कम होती है वही रेयर होता है, जिसकी मिंटिंग कम है। तो ये ऐसे सिक्के कलेक्ट करने चाहिए मेरे को, कि सिंगल मिंट का आप सिक्का उठा के देखिए, किताब में बुक में जाइए, बुक में जाके आप सिंगल मिंट का सिक्का उठा के देखिए, आपको नॉर्मल सिक्के से महंगा मिलेगा, वो उसकी कीमत महंगी होगी। तो कलेक्शन करनी है आपने ऐसी, तो अब कलेक्शन कीजिए। लोग कहते हैं यूएनसी सिक्का होना चाहिए, आप पुराने सिक्के रखिए, आपके टेढ़े मेढ़े सिक्के सब रखिए, अब 5 रुपये का वैष्णो देवी का सिक्का है, हमने कैसे कलेक्शन चालू की, हमने जो सिक्का आया हमने रखना चालू कर दिया, और उसके बाद अब जैसे 10 सिक्के हो गए, है ना, उसके बाद 20 सिक्के हो गए, 20 के बाद 100 सिक्के हो गए। अब जब 100 सिक्के हो गए वैष्णो देवी के, तो हमने उसमें से ब्रांड न्यू साफ छांट लिए, बाकी हमने खर्च कर दिए, राइट। ऐसे ही आपको करना है, आपका आता जाए, आपके कामराज का सिक्का आ रहा है, रखते जाओ। जब खूब सारे सिक्के हो गए तो उसमें से यूएनसी निकाल लो,
और उसके बाद साइड में बाकी सिक्के आप जो करना चाहो, खर्च करना चाहो खर्च करो, और सस्ते दामों में बेचना चाहो बेच सकते हो। तो आज की डेट में 1 रुपये की जितने भी कॉमरेटिव कॉइन है, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, खासकर जितने भी कॉमरेटिव कॉइन है संभाल के रखिए। देखिए आपको एकदम उनके रेट बहुत हाई जाने वाले हैं।